हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको धर्मशाला के प्रमुख पर्यटन स्थल पर लेकर जा रहे हैं, जहां आपको देखने को मिलेगा तिब्बतन म्यूजियम, तिब्बतन लाइब्रेरी, नेचुंग मोनेस्ट्री, तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल। हम कल धर्मशाला पहुंचे थे और आज हमने धर्मशाला को घूमने के लिए कैब बुक करी है। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं, बुधवार का दिन है और हम अपनी यात्रा में सबसे पहले जा रहे हैं तिब्बतन म्यूजियम में। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो अभी हम पहुंच रहे हैं धर्मशाला के मुख्य तिराहा पर। यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है। राइट हैंड साइड चंडीगढ़ जाने वाला रास्ता है और लेफ्ट हैंड साइड में दो रास्ते हैं, एक है जोगीवारा रोड, एक है खनियारा रोड। तो आपको जोगीवारा रोड पर 1.5 किलोमीटर चलना है। 1.5 किलोमीटर चल करके आप तिब्बतन म्यूजियम में पहुंच जाएंगे। पर दोस्तों ये रास्ता काफी संकरा है और जो मोड़ है वो काफी शार्प है, तो आप कोशिश करिए कि अपनी गाड़ी यहाँ ना लेकर के जाइए, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की भी काफी समस्या है। यहाँ पार्किंग आपको मिल जाएगी लेकिन काफी लिमिटेड पार्किंग है। अभी सुबह का टाइम है इसलिए भीड़ नहीं है, हम आराम से जा पा रहे हैं। पर अगर आप दिन में आएंगे तो 2 गाड़ियां आगे से आ गई तो यहाँ पर जाम लग जाता है। इसीलिए दोस्तों हमने अपनी कार भी होटल में ही खड़ी करी है और हम कैब के द्वारा यहाँ पर आ रहे हैं। ये देखिए मुख्य गेट है, यहाँ से आपको अंदर कॉम्प्लेक्स में चले जाना है। दोस्तों ये तिब्बतन कॉम्प्लेक्स है और आगे जाकर आपको पार्किंग मिल जाएगी। ये रास्ता दोस्तों काफी संकरा है, कोई आगे से आ गया तो फिर ऐसे में आपको गाड़ी बैक करके ले जानी पड़ेगी। जब हम जा रहे थे तो एक कार आगे से आई, अब देखिए अब कोई ऑप्शन नहीं है और एक कार पूरी पार्किंग तक बैक गई, तब हम यहाँ पहुंच पाए। ये यहाँ की पार्किंग है। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं तिब्बतन म्यूजियम में। यहाँ पर तिब्बतन पार्लियामेंट है, तिब्बतन म्यूजियम है, लाइब्रेरी है और एक मोनेस्ट्री भी है। तो आइए हम लोग आपको सारा कुछ दिखाते हैं और एक्सप्लोर कराते हैं। जहाँ कैब वाले ने हमें उतारा था वहीं से स्टेयर्स ऊपर जाती हैं। आपको इन स्टेयर्स से ऊपर चढ़ जाना है। इन स्टेयर से चारों तरफ आपको तिब्बतन पार्लियामेंट इन एक्साइल के डिपार्टमेंट दिखेंगे, यानी कि यहाँ पर निर्वासित तिब्बती सांसद है। देखिए एक डिपार्टमेंट आपको सामने दिख रहा है। देखिए सामने भी एक दूसरा डिपार्टमेंट आपको दिखाई दिया, जो कि है तिब्बतन निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट दिख रहे थे, जिन्हें देखकर हमें काफी आश्चर्य भी हो रहा था। ये देखिए ये है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पर हमें तिब्बत का मैप लगा हुआ दिखा और काफी सारी ऐसी पेंटिंग्स यहाँ पर लगी हुई थी। तो तिब्बतन म्यूजियम को जाने का ये रास्ता है। तो पहले हम एक्सप्लोर करेंगे तिब्बतन म्यूजियम को और चारों तरफ तिब्बतन पार्लियामेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जिन्हें आप बाहर से ही देख सकते हैं। डेफिनेटली वहां पर उनका अपना ऑफिशियल वर्क होता है, बट तिब्बतन म्यूजियम में आप अंदर जाकर के उसे प्रॉपरली एक्सप्लोर कर सकते हैं। यह है तिब्बतन सर्वोच्च न्याय आयोग यानी कि तिब्बतन सुप्रीम जस्टिस कमीशन, यानी तिब्बतन लोगों की अपनी कोर्ट भी है। यह है तिब्बत म्यूजियम। अब हम चलते हैं म्यूजियम देखने। इसके अंदर आप एंट्री करेंगे तो यहाँ रिसेप्शन से आपको टिकट लेनी है और 20 रुपीज पर पर्सन टिकट है और 5 साल से कम के बच्चों का यहाँ पर कोई भी टिकट नहीं है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से टिकट परचेज कर ली है। अब हम जैसे ही आगे बढ़े तो सबसे पहले यहाँ कुछ कपड़े लगे थे। इन कपड़ों को आप यहाँ से खरीद भी सकते हो, एक तरह से शॉप है। और उसके बाद यहाँ से म्यूजियम की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले स्क्रीन आपको नजर आएगी जहाँ पर आपको तिब्बतियन हिस्ट्री देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे रुक करके ये सब चीजें पढ़ सकते हैं। इस जगह के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ म्यूजियम है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। यहाँ पर आपको एक और स्क्रीन मिलेगी। यहाँ पर बहुत सारी तिब्बतन कल्चर को लेकर के इंफॉर्मेशन जगह जगह लगी हुई है। साथ ही यहाँ पर तिब्बतन कल्चर में कैसे कपड़े पहने जाते हैं वो सारे परिधान भी, और पीछे आप देख सकते हैं डिजिटल स्क्रीन्स भी लगी हुई हैं। यानी कि ये म्यूजियम काफी हाईटेक है और 20 रुपीज की टिकट में काफी रीजनेबल है। इस म्यूजियम को पूरा देखने में आपको कम से कम 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट्स लग जाएंगे। यहाँ पर ऑडियो गाइड भी आपको मिलता है और आप देख सकते हैं ये ऑडियो में जो बोल रहे हैं इसको आप हेडफोन लगा के सुन सकते हैं। ये तिब्बतन लैंग्वेज में भी है और हिंदी लैंग्वेज में भी है और ये बहुत सारी जगहों पर लगा हुआ है, जिसमें आपको तिब्बत की हिस्ट्री, मोनेस्ट्रीज की हिस्ट्री, इसके साथ साथ तिब्बतियन कल्चर में प्रोग्राम जो होते हैं वो,
तिब्बतन म्यूजिक एल्बम, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी जिनको आप बैठ करके एक्सप्लोर कर सकते हैं, सुन सकते हैं। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के तिब्बत संग्रहालय की स्थापना 1998 में तिब्बत के इतिहास, संस्कृति और वर्तमान स्थिति से संबंधित सभी मामलों पर तिब्बतियों और गैर तिब्बतियों को दस्तावेजीकरण, संरक्षण, अनुसंधान, प्रदर्शन और शिक्षा देने के उद्देश्य से की गई थी। दोस्तों यहाँ पर काफी कुछ है, देखिए ये जो घुमा रहे हैं ना, इस पे लिखा हुआ है इंग्लिश में भी और तिब्बतन लैंग्वेज में भी, जिसको पढ़ करके आप काफी नॉलेज ले सकते हैं। अभी देखिए छोटे छोटे ये जो क्यूब्स हैं, इनमें भी चारों तरफ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है और ये देखिए कितने सारे हैं जो देखने में काफी अट्रैक्टिव भी लग रहे हैं और काफी सारी अच्छी चीजें भी इन पर लिखी हुई है, काफी सारे मोटिवेशनल कोट और काफी सारी अच्छी चीजें। तो यहाँ पर आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। एक ये चीज हमें दिखाई दी, इसको भी आप ऐसे दोनों डायरेक्शन में घुमा सकते हो। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं और हर एक चीज का अपना इतिहास है। ये देखिए यहाँ पर एक और गाइड अवेलेबल है, तो ये हमने ऑडियो गाइड कानों में लगाया और हम सुन सकते हैं, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कुछ गाइड्स ऐसे हैं जो केवल तिब्बतन लैंग्वेज में ही आपको आवाज आएगी और कुछ गाइड से हिंदी में भी आएगी, तो आपको देखना पड़ेगा। ये आप देख सकते हो कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर पड़े हैं काफी पहले के, और जिनका जो इतिहास है वो तिब्बत से जुड़ा हुआ है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। और इस म्यूजियम के अंदर कई सारे पॉइंट्स ऐसे भी बने हुए हैं जहाँ पर आप बहुत ही अच्छी इंस्टाग्राम वर्दी फोटोग्राफ्स भी खींच सकते हैं। ये देखिए ये नक्शा है इंडिया, नेपाल, तिब्बत, भूटान और धर्मशाला जहाँ पर आप इस समय पे हैं, सब चीजें इस मैप में बताई गई हैं। और यहाँ पर अंदर चल के देखते हैं क्या है। शॉकिंग रिएक्शन आया। ये अंदर एक्चुअली एक मूवी चल रही है, ये एक बंद कमरा है और अंदर एक तिब्बतन हिस्ट्री को लेकर के मूवी चल रही थी। ये म्यूजियम काफी खूबसूरत है और काफी हाईटेक है। इसमें आपको बहुत सारे डिवाइसेज जैसे मिलेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डिवाइसेज हैं, जिनकी मदद से तिब्बतन कल्चर और हिस्ट्री को बताने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ दीवारों पे भी आप बहुत सारी पिक्चराइजेशन देख सकते हैं, जिनसे आपको तिब्बतन कल्चर के बारे में पता चलता है। ये आप देख सकते हैं तिब्बतन कल्चर से रिलेटेड कई सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों ये म्यूजियम वर्थ विजिट है और आपको रिकमेंडेड है कि आप सुबह के समय ही यहाँ पर आएं। देख सकते हैं आप, जब हम यहाँ पर आए पूरा खाली पड़ा है, क्योंकि अभी सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं। 9:30 बजे हम अपने होटल से निकले थे और लगभग 10 बजे का टाइम है। इस समय हम थे और हमारे बाद एक ताइवान का ग्रुप यहाँ पर आया था म्यूजियम में। तो उस समय पे केवल हम और वो लोग ही थे और बाकी पूरा म्यूजियम खाली पड़ा था, तो हम बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लोर कर पाए, बहुत अच्छे से यहाँ पर हम वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर पाए। इसके साथ साथ जो रिसेप्शन पे महिला थी वो भी बीच में आकर के हमको गाइड कर रही थी अपने तिब्बतन कल्चर के बारे में। तो ये काफी अच्छी चीज है और खाली होता है तो ही ये चीजें पॉसिबल हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ में ये चीजें पॉसिबल हो भी नहीं पाती हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस म्यूजियम के बाकी हिस्से भी देखते हैं। देखिए इस तरह की भी यहाँ ऑडियो गाइड है, ये एक हाथ से पकड़ के आप कान में लगा सकते हैं और आपको जो भी दूसरी तरफ से सॉन्ग चल रहा होगा या कुछ भी वो आपको सुनाई देगा। अब हमने म्यूजियम के एक हिस्से को, जहां से हमने एंट्री करी थी, वहां से जो लेफ्ट साइड में हिस्सा था उसे देख लिया है। अब हम राइट हैंड साइड में चलेंगे। तो अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड में और देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स लगे थे। इनमें से काफी सारी चीजें इंटरेस्टिंग है जो कि यहाँ पे खड़े होकर पढ़ने में काफी मजा आता है। और ये देखिए यहाँ पे तिब्बत में जो सिंगर रहे हैं, जो म्यूजिशियन हैं, उन सब के भी फोटोग्राफ्स यहाँ पर लगे हैं और इनके कुछ वीडियोज भी यहाँ पर ऑडियो गाइड के रूप में अवेलेबल हैं, तो हमने उनका भी आनंद लिया। ये काफी सारे स्टोन्स रखे हुए हैं, इनकी भी हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई है। और आप देख सकते हैं म्यूजियम यानी बहुत ही बड़ा है। आपको देख के अंदाजा हो रहा होगा कि ये छोटा मोटा म्यूजियम नहीं है, काफी बड़ा म्यूजियम है और काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी।
ये म्यूजियम वीक में सैटरडे के दिन और गेस्टेड हॉलीडेज पर इंक्लूडिंग तिब्बतन फेस्टिवल्स के जो दिन होते हैं उन पर बंद रहता है। सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक इसकी टाइमिंग होती है और दिन में 1 बजे से 2 बजे तक बीच में रेस्ट पीरियड होता है, उस समय पे बंद रहता है। उसे आप लंच पीरियड कह लीजिए, रेस्ट पीरियड कह लीजिए। यानी सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और उसके बाद 2 बजे से शाम के 5 बजे तक इसकी टाइमिंग है। तो अकॉर्डिंगली ही आप यहाँ पर आएँ, कहीं ऐसा ना हो आप यहाँ पहुँचे और ये आपको बंद मिले। तो यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स के माध्यम से हमने तिब्बतन कल्चर को जाना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो यहाँ पर डिजिटल माध्यम से हमको पता चली, जो हमको पहले नहीं पता थी। और जब हमने यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर कर लिया था, बाहर की तरफ आ रहे थे, तो हमने यहाँ पे कुछ वीडियो सॉन्ग जो तिब्बतन कलाकारों के सॉन्ग्स थे वो सुने और देखे स्क्रीन पर, जिसमें कि काफ़ी मज़ा आया और बहुत इंटरेस्टिंग थे। उनमें कुछ पॉप सॉन्ग्स भी थे। तो अभी हमने म्यूजियम पूरा घूम लिया है और हम इससे बाहर आ रहे हैं। अब हम चलेंगे तिब्बतन लाइब्रेरी की तरफ। दोस्तों, तिब्बतन लाइब्रेरी के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप जाना चाहें, उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई टिकट नहीं है। बाहर काफी कलाकारी हो रखी है, हम आपको दिखा भी देते हैं एक बार कैमरा घुमा के। यहाँ की टाइमिंग सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और फिर 2 बजे से शाम के 5 बजे तक है। और ये मंडे टू फ्राइडे ही ओपन होती है, सैटरडे संडे क्लोज रहती है। तो हम यहाँ पे आ गए हैं अंदर और अंदर ये लाइब्रेरी है। आप यहाँ पे रुक सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये रिसेप्शन है। अगर इसके ऊपर आप जाना चाहते हो, ऊपर वाले फ्लोर पे भी एक म्यूजियम है, वहाँ जाना चाहते हो तो आपको टिकट लेना पड़ेगा। और यहाँ का जो टिकट है वो 50 रुपीज़ पर पर्सन है। और छोटे बच्चों का, 5 साल से कम के बच्चों का यहाँ पर भी कोई टिकट नहीं है। तो हमने यहाँ पर भी टिकट परचेज कर लिया है। तो 50 रुपीज़ का टिकट लेकर के उसको चेक करा के आप ऊपर वाले फ्लोर पे जा सकते हैं। ऊपर 2 फ्लोर है और दोनों फ्लोर पर ही म्यूजियम बना हुआ है।
और यहाँ से हमने अपनी गाड़ी ले ली है। जब हम वापस जा रहे थे तो देखिए कितने सारे लोग आ रहे हैं, ये सब वही मोनेस्ट्री में जा रहे हैं पूजा को अटेंड करने के लिए, और अब काफ़ी ट्रैफिक भी हो गया है, इसीलिए हम सबसे पहले यहाँ पर आए थे।